मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के अंतर्गत स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को उसके हिंदी के पाठ्यक्रम में वर्णित रीतिकालीन कवि घनानंद की भक्ति काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालूंगी। अर्थात घनानंद के भक्ति काव्य को क्या भक्ति काल के भक्त कवियों की परंपरा का काव्य कहा जा सकता है? इस संबंध में युक्तियुक्त उत्तर दीजिए या घनानंद के भक्ति काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। भक्ति की परिभाषाएं अनेक हैं, संस्कृत में भी तथा हिंदी में भी। उन सबका अनुशीलन करने पर निष्कर्ष यही निकलता है कि भक्ति मन की वह वृत्ति है जिसमें सात्विक हृदय वाला व्यक्ति अपने आराध्य का प्रेम तथा श्रद्धा भाव से निरंतर ध्यान करता है। भक्ति के प्रमुख भेद हैं: 1. दास्य भाव की भक्ति, 2. सख्य भाव की भक्ति, 3. माधुर्य भाव की भक्ति, 4. वात्सल्य भाव की भक्ति, 5. शांत भाव की भक्ति, 6. सखी भाव की भक्ति। घनानंद मूलतः प्रेम के पीर के कवि हैं और उनके काव्य का प्रमुख रस श्रृंगार, विशेषतः विप्रलंब श्रृंगार है। अन्य अनेक कवियों के समान लौकिक प्रेम में उपेक्षा, तिरस्कार तथा भर्त्सना के कारण घनानंद भी जीवन के उत्तरार्ध में संसार से विरक्त हो कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, घनानंद दरबार से निकाले जाने के उपरांत वैराग्य धारण कर वृंदावन आए और निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से जीवन यापन करने लगे। उन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संबोधित किया है, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए। स्पष्ट है कि घनानंद की भक्ति भावना का प्रेरणा स्रोत लौकिक प्रेम था। सुजान से तिरस्कृत होने पर यह लौकिक प्रेम अलौकिक परमात्मा के प्रेम की ओर उन्मुख हो गया। सुजान के प्रति अपनी जीवन संचित प्रेमाराधना को उन्होंने कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। उनके काव्य में सुजान शब्द कृपा निधान कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। सदा कृपा निधान हो रहा कहो सुजान। घनानंद के भक्ति काव्य में अनेक भावों का मिश्रण है। उसमें वैष्णव भावना, मधुरा भक्ति, सूफी दार्शनिक सिद्धांतों, विशेषतः प्रेम की पीड़ा तथा विरह भावना, निर्गुण चिंतन पद्धति सभी का मिश्रण है। वह मूलतः श्रृंगारी कवि थे, अतः उनके लिए मधुरा भक्ति की ओर मुड़ जाना सहज स्वाभाविक था और वस्तुतः उनकी भक्ति मधुरा भक्ति की ही अधिक है। यद्यपि भक्ति के अन्य स्वरूप भी उसमें मिलते हैं। वैष्णव भावना के अंतर्गत भक्ति के 4 रूप प्रमुख हैं: दास्य, सख्य, वात्सल्य और शांत। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है तो सूर की सख्य और वात्सल्य भाव की। शांत भाव की भक्ति तो सभी भक्त कवियों में मिलती है। शांत भाव की भक्ति। शांत भाव की भक्ति के अंतर्गत वैराग्य प्रधान रचनाएं आती हैं। इसमें संसार को माया जाल मानकर उससे विरक्त होने, मन को ईश्वरोन्मुख करने, उसे उद्बोधन देने, भगवान का गुण वर्णन, प्रभु दर्शन की लालसा, सत्संग महिमा, भगवान को पतित पावन तथा स्वयं को पतितों का टीका बताकर उनसे अनुग्रह करने की विनय आदि आते हैं। घनानंद का मन भी अंत में चलकर विरक्त हो गया था, अतः उनके कुछ छंदों में शांत भाव की भक्ति भी स्पष्ट दिखाई देती है। प्रभु दर्शन की लालसा घनानंद में उतनी ही तीव्र है जितनी सूर, तुलसी तथा मीरा में। यह दास्य भाव की भक्ति को भी भवसागर से पार होने का एकमात्र साधन मानते थे। घनानंद तुलसी के समान भक्त न थे, अतः उन्होंने दास्य भाव की भक्ति के कुछ ही छंद लिखे। इसमें ईश्वर की दयालुता में विश्वास कर सर्वस्व समर्पण का भाव है तथा अपनी हीनता बताकर अनुकंपा करने की विनय भी है।
तुलसी की तरह घनानंद भी भगवान को दयालु तथा स्वयं को दीन कहते हैं। घनानंद भी स्वयं को अत्यंत दीन बताकर भगवान के अनुग्रह की प्रार्थना करते हैं। सूरदास की तरह वह भी स्वयं को अवगुणों का भंडार तथा पापियों का शिरोमणि कहते हैं। वह भगवान को रस भूर्ति कहने के साथ साथ शरणागत भयहरण सहायक भी कहते हैं। वात्सल्य तथा सख्य भाव की भक्ति के छंद घनानंद के काव्य में कम ही मिलते हैं। जहाँ कहीं कृष्ण की लीलाओं का गान है, वहीं वे प्रसंगवश आ गए हैं। सुर की तरह उन्होंने भी बाल कृष्ण के रूप, बाल चेष्टाओं के प्रति माता यशोदा की ममता का सुंदर वर्णन किया है। कहीं वह पुत्र की दीर्घायु के लिए कामना करते हुए आरती उतारते हैं। कृष्ण को सिसकते और दूध पीते देखकर माँ का हृदय वात्सल्य से भर उठता है। उनकी रचना ब्रज व्यवहार में दान लीला के प्रसंगों में सखा भाव की भक्ति व्यंजित हुई है। सुर जैसा सख्य भाव यहाँ नहीं है। सुर की गोपियाँ कृष्ण को उपालंब ही नहीं अपशब्द भी कहती हैं, पर घनानंद के काव्य में उपालंब केवल प्रेमिका सुजान को दिए जाते हैं, उनके विश्वासघाती या निर्मोही होने के कारण। उपालंब के पात्र कृष्ण नहीं। सखी भाव की भक्ति। सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि दिल्ली छोड़कर ब्रज में रहते हुए घनानंद ने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली थी। निम्बार्क संप्रदाय के मतानुयायी सखी भाव से भक्ति करते हैं। इस भाव की भक्ति में भक्त स्वयं को श्री कृष्ण की परम प्रिया राधा की सखी मानकर एकनिष्ठ भाव से उनकी सेवा करता है। उनकी रचना प्रिय प्रसाद सखी भाव की भक्ति से ओतप्रोत है। कभी राधा रस में आकंठ डूबा हुआ है। राधा जानो राधा मानो, मन राधा रस ही मैं सानो। चापत चरण तनक झुक जाऊं, छुबे शीस राधा के पाऊं। अपनी भानुपुर सुषमा वर्णन तथा मनोरथ मंजरी रचनाओं में भी कवि ने स्वयं को राधा की सखी के रूप में राधा कृष्ण की लीलाओं में सेवा करते हुए चित्रित किया है। गोपियों के प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करना तथा उसे आदर्श तथा मोक्ष का साधन बताना भी सखी भाव की भक्ति का ही परिचायक है। कांता भाव या माधुर्य भाव की भक्ति। यदि सखी भाव घनानंद की भक्ति का दार्शनिक सैद्धांतिक पक्ष है, तो माधुर्य भाव व्यवहारिक पक्ष। श्रृंगार रस के कवि के लिए श्रृंगार से माधुर्य रस की भक्ति की ओर उन्मुख होना सहज स्वाभाविक था। घनानंद के काव्य में राधा और कृष्ण की केली क्रीड़ाओं का प्रचुर वर्णन। नर्तकी सुजान का नाम अब भगवान का विशेषण हो गया है। एक ओर कवि अपना प्रेम भाव सुजान के प्रति अर्पित करता है, तो दूसरी ओर भगवान कृष्ण के प्रति। राधा कृष्ण के रूप वर्णन में उनकी विलास चेष्टाओं में मधुर रस की भरपूर अभिव्यक्ति है। कृष्ण को दिए गए नाम विलास निधान, केली कला पंडित, केली रसिक शिरोमणि, रसलोभी रसिक छैल आदि भी माधुर्य रस की ओर संकेत करते हैं। यहाँ शारीरिक मांसल स्थूल प्रेम को कृष्ण भक्ति में बदलने का प्रयास किया गया है, उसे मानसिक तथा भावात्मक बनाया गया, परंतु तनिक भी ध्यान से पढ़ने पर, आवरण हटाने पर असलियत प्रकट हो जाती है कि अभी कवि के अचेतन मन में किसी कोने में उनकी पूर्व प्रेमिका सुजान बसी हुई है। लाख चेष्टा करने पर भी वह उसे भूल नहीं पाए। सुरति सवेरु लेहु विशाख बालम जियरा अति अकुलाए। अब न विरम करिए ढरिए हरिए दुख हाहा न तरु आई थाय थाय। आनंद घन रस बरसी सरसी के तब आई लाए यह लाए। घनानंद का यह कवि कौशल मात्र है। ब्रह्म संबंधी चिरपरिचित गुणों का उल्लेख है। यहाँ न भक्त की तन्मयता है और न साधक की निष्ठा। रीतिकाल के कवियों की दृष्टि मूलतः ही लौकिक थी। वे संसार तथा उनके सुख भोगों से आसक्त साधारण व्यक्ति थे, संत या भक्त नहीं। यदि उनके काव्य में भक्ति तथा नीति की विरल धारा बहती दिखाई भी देती है, तो उसके दो कारण हैं: परिपाटी का पालन तथा वृद्धावस्था में संसार के माया जाल को छोड़कर प्रभु भक्ति की वृत्ति, जो प्रायः सभी में थोड़ी बहुत होती है। घनानंद की भक्ति भावना यदि उनसे भिन्न है, तो उसके कारण है: पहला, उनकी कविता
भावावेश की कविता है। वह बौद्धिक व्यायाम का परिणाम नहीं है, स्वच्छंद हृदय की पुकार है। अतः उसमें न तो सीधा साधा नीति प्रवचन है और न ही कृत्रिम अनुभूति। दूसरा, श्रृंगार रस की कविता जिस तन्मयता से लिखी थी, वही तन्मयता भक्तिपरक छंदों में भी है। तीसरा, जीवन में निराशा ने, प्रिया के निर्मम व्यवहार तथा उपेक्षा ने उनके प्रेम भाव का उदात्तीकरण करने में सहायता दी। वह उत्कट प्रेमी तथा विरहातुर विरही से भक्त बन गए। चौथा, सूफी कवियों तथा फारसी काव्य का प्रभाव भी उन पर पड़ा है। अतः इश्क लता जैसी रचनाओं में जायसी की तरह लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना तो नहीं है, फिर भी विरह वर्णन में भावों को उद्वेलित करने, हृदय को स्पर्श करने की शक्ति है। अतः निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि घनानंद प्रण करके किसी भक्ति मार्ग को नहीं अपनाए हैं। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण उनकी भक्ति भावना को सखी भाव की भक्ति नहीं कहा जा सकता। हाँ, वह वैष्णव थे, भावों की भक्ति है, पर उदार मना वैष्णव थे। उनके काव्य में दास्य, साक्ष्य, माधुर्य सभी रस की भक्ति है और यह उनके लिए सुगम भी थी। सुजान उन्हें पहले से ही प्रिय थी, अंत तक भी वह उसे विस्मृत न कर पाए। अतः सुजान के प्रति उनका प्रेम भाव ही कृष्ण भक्ति में परिणत हो गया। सूरदास बहुत पहले राधा कृष्ण की श्रृंगारमयी भक्ति की परंपरा डाल चुके थे। अतः घनानंद को भी ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अतः एक ओर भक्ति भावना की पूर्व परंपरा, दूसरी ओर अपने समय के वातावरण और तीसरी ओर सुजान के निर्मम व्यवहार, तीनों ने मिलकर उन्हें भक्ति काव्य लिखने की प्रेरणा दी। वह स्वच्छंद प्रकृति के व्यक्ति थे, अनुभूति तथा अभिव्यक्ति दोनों ही क्षेत्रों में। परिपाटी का परिपालन करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। अतः उन्होंने अपना भक्ति काव्य किसी एक संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार नहीं लिखा। उन्हें सूर, तुलसी, रसखान, मीरा की तरह भक्त कवि नहीं कहा जा सकता। वह संत या भक्त नहीं थे, कवि थे, श्रृंगार रस के कवि, अलंकार काल के कवि। धन्यवाद।